कंप्लेन ही करते रहते हो आजकल आप यूट्यूब पे कॉल करके कि वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। तो पहली बात तो बॉस अपनी आदत है, अपन कुछ ऐसा दिखाते नहीं है जो वेरीफाइड ना हो, जिसमें ड्यू डिलिजेंस ना हुई हो। सेकेंडली, वैल्यू फॉर मनी डील भी तभी दिखाते हैं जब हमें पता हो कि वहाँ प्रोडक्ट आपके रहने लायक हो। तो आज आपके लिए एक 528 गज में बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम 3300 स्क्वायर फुट ऑफ कारपेट एरिया का घर लेके आया हूँ। ये घर इफ्को चौक से कुछ 200 मीटर की दूरी पे है, एमजी रोड की मेट्रो स्टेशन से कुछ 100 मीटर की दूरी पे है, गलेरिया सुपरमार्ट सारे इसके आसपास है, 100% गेटेड ब्लॉक है, गुड़गांव की बहुत अच्छी कॉलोनी में, दिल्ली से इंग्रेस आउटग्रेस बहुत अच्छा है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपको एलैबोरेट ड्राइंग डाइनिंग रूम्स, फैमिली लाउंजेस की आदत है, तो ये घर आपके लिए है। अगर आज की गुड़गांव की तड़कती भड़कती मार्केट में जहां रेट्स का कोई तकाजा नहीं रह गया है, आप एक वैल्यू फॉर मनी डील जाते हैं, तो ये डील आपके लिए है। सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक में स्थित ये घर बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब और बहुत बड़ा है। द वर्ड फॉर इट इज मॉन्स्ट्रस, magnanimous, gigantic. These are the proverbs that come to my mind when I talk about this house. Depth देख पा रहे हैं आप घर की? ये मेरे सिर्फ कॉमन एरियाज हैं। मेरे पास फैमिली लाउंज, ड्राइंग एरिया, पूजा रूम, डाइनिंग एरिया, बैठक, कॉफी टेबल, लाइब्रेरी रैक लगाने के लिए सब के लिए जगह है। साथ ही साथ मेरे पास एक बेहतरीन ओपन किचन है जो अगर आप चाहें तो कवर भी हो सकता है। अब आपको आज थोड़े अलग तरीके से घर दिखाने का मन कर रहा है, फ्री स्टाइल करेंगे। चलिए बेडरूम नंबर 1 के अंदर। बेडरूम नंबर 1 साइज आप देख पा ही रहे होंगे, 270 स्क्वायर फुट का कमरा है। वॉक इन वार्डरोब्स की जगह अलग से दी हुई है। वार्डरोब में इतनी जगह है कि 3 लोग अपने कपड़े आराम से रख सकते हैं, और वॉशरूम काफी रीगल और एलिगेंट है। ये कोई मुगलिया राजा यहाँ आपके बाथरूम में पहरेदारी दे रहे हैं। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट एंड द कबर्ड एरिया इज एक्सट्रीमली एलैबोरेट। ऑल्सो बिकॉज इट इज आउटसाइड द वॉशरूम, it makes sure that there's no moisture that goes into your room. ये घर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जिनको गुड़गांव में अच्छे रूम साइजेस और बड़े घर अपने बजट में नहीं मिल पा रहे हैं। आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्राइस रिवील करूं। फर्स्ट बेडरूम के साथ ही किचन है। किचन इज अ मॉड्यूलर किचन, फ्रिज के लिए जगह दे रखी है, अंदर जाके देखिए। ब्लैंक पट के हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और ओवन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आपके फ्रिज के लिए जगह है। देयर आर 2 sinks, one for your vegetables, one for your utensils. Hecken की सिंक और किचन, कंपनी मैन्युफैक्चर। इस किचन की एक खासियत है, इस किचन के बाहर एक छोटा सा काउंटर दे रखा है which can become your breakfast counter. So in the mornings, cozily like a nice family, you can have your sunny side ups, egg hollandaises all on this breakfast counter. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जनरली मैं घरों में आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं घर लेता तो मैं इसमें लेआउट कैसा रखता, लेकिन ये घर इतना बड़ा है कि मैं अपने आप को एक बायर के शूज में डाल ही नहीं पा रहा हूँ। I just can't comprehend how I would set up this house, but again, for taking the emotion out and putting the logic back in, balcony से खुलता हुआ एरिया मेरा formal drawing room होता। Sofa setups here, sofa setups there, L-shaped sofa here, L-shaped sofa there, थोड़ी घुसने की जगह, यहाँ एक कॉफी टेबल और ये दरवाजा खुला, तो यहाँ बन जाती 15-16 लोगों की बैठक। इधर लगा देते छोटा सा टेबल एक, फिर आते इस एरिया में। इस एरिया में बॉस क्या करते कि यहाँ बनाते अपना मैं यहाँ बनाता अपना डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में मेरी फैमिली छोटी है, 6 सीटर का डाइनिंग टेबल, साथ में पीछे इधर लगाता है एक बार सेटअप, साथ में कटलरी क्रॉकरी रैक। ठीक है जी,
ये आपका डाइनिंग जोन, वो आपका ड्राइंग जोन। मुझे टीवी अगर देखना होता ना तो मैं आइडियली, क्योंकि हम फैमिली में 4 ही लोग हैं, तो यहाँ टीवी सेटअप लगाता। बाकी आपके टेलीविजन सेटअप लगाने के लिए ये भी बहुत अच्छी एक जगह बनाई हुई है कि आप यहाँ पे भी टेलीविजन देख सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे एक कुशनिंग लगानी पड़ेगी विच बिकम्स अ डिवाइडर। तो आपके घर में कोई आएगा तो ये आपका लाउंज बन गया, वेटिंग लाउंज, ये आपका डाइनिंग, वो आपका ड्राइंग, ये आपका टीवी व्यूइंग एरिया। ऑल्टरनेटिवली ये आपका वेटिंग एरिया, यहाँ लग गई पार्टीशन, ये आपका टीवी व्यूइंग, ये आपका डाइनिंग, वो आपका ड्राइंग। या फिर यहाँ आपका डाइनिंग, यहाँ आपका टीवी व्यूइंग और वहाँ आपका ड्राइंग। कहने का मतलब ये है there is a lot of space to play around with. The public areas are about 850 square feet excluding the kitchen. और ये आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए आपकी पूजा स्पेस। पूजा स्पेस में स्पेशली एक पंखा लगा दिया है ताकि गर्मी के दिनों में आप कोई जप कर रहे हो, लंबी पूजा कर रहे हो, योगा कर रहे हो इस स्पेस में, क्योंकि ये आपकी सीक्रेट स्पेस है तो आपको गर्मी ना लगे। पत्थर का इंडिया काम कर रखा है। मैं अगर ये घर लेता तो आइडियली, अब ऑन थिंकिंग अगेन, इस वॉल को मैं ऐसे ही रखता, इसको मैं अपना वेटिंग लाउंज बनाता, सामने में बनाता डाइनिंग और वहाँ बनाता टीवी लाउंज। तो फाइनल हो गया घर के अंदर घुसते ही वेटिंग लाउंज, डाइनिंग, टीवी लाउंज, ड्राइंग। अब ये घर आपको ना देखने आना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ऐसे आपको कुछ भी बोलता रहूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। यू विल हैव टू कम एंड सी दिस हाउस। दिस इज आर्किटेक्चरल मार्वल, वास्तु कंप्लायंट है, स्टिल्ट में भी सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ है और आपके फ्लोर पे भी एक सर्वेंट क्वार्टर है। कुछ ऐसी फैमिलीज आती हैं जो चाहती हैं उनके सर्वेंट्स उनके फ्लोर पे ही रहें क्योंकि उनके माँ बाप बूढ़े हैं, तो उनके लिए ये घर परफेक्ट है बिकॉज द सर्वेंट्स कैन स्टे ऑन योर फ्लोर। और सर्वेंट के लिए ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी कुटिया बना दी हो, देयर इज अ प्रॉपर सेटअप फॉर अ फैमिली टू लिव इन। चलिए बेडरूम नंबर 2 के अंदर चलते हैं। उससे पहले देख लीजिए अपना पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम में इतनी जगह है, 4 लोग तो एक साथ जा सकते हैं। मतलब जाएंगे क्यों, सॉरी थोड़े आज मैं फनी जोक्स नहीं मार पा रहा हूँ, मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत खराब हो गई है। बट व्हाट आई मीन टू से इज द पाउडर रूम इज बिग इनफ, इट रीक्स ऑफ स्पेस इन द हाउस। अब ये फिर बेडरूम, यार क्या करोगे इतने बड़े बेडरूमों का। मतलब आई एम माई सेल्फ बिल्डर फ्लोर्स बट आई एम अ फैन ऑफ मिनिमल लिविंग। मुझे अपार्टमेंट स्टाइल की लिविंग थोड़ी ज्यादा पसंद है, लेकिन भाई जो स्पेस के दीवाने हैं इन बेडरूम्स में क्या करोगे बॉस, मुझे ये तो समझा दो। 290 फुट का कमरा है। कोई कॉल आ रही है, देख लेता हूँ। क्लाइंट तो नहीं है, नहीं क्लाइंट नहीं है तो पहले आपके लिए कंटेंट बनेगा बॉस, कंटेंट इज किंग। 290 स्क्वायर फुट का कमरा है। हेडबोर्ड ये यहाँ थोड़ी इन्होंने ग्रूव्स बना रखे हैं। यहाँ आपका बिस्तर लगेगा, सामने आएगा टेलीविजन। अच्छा, पूरे घर में ना स्प्लिट एसीज लगे हुए हैं, डाइकिन के स्प्लिट एसीज लगाए हुए। देयर आर नो VRVs हियर। बिल्डर ने बड़ी कला से बनाया है इसको। हर रूम में आपका डोर सेट का स्मार्ट लॉक लगा रखा है ताकि अब जैसे घरों में प्राइवेसी चाहिए होती है किसी को तो दे कैन लॉक देयर रूम्स अकॉर्डिंगली। बाथरूम के अंदर जाइए, 100 फुट का बाथरूम है। कबर्ड्स आर इनसाइड, वेट एरियाज, ड्राई एरियाज आर सेपरेट। WC और शावर एरिया भी सेपरेट है। काफ़ी होटल स्टाइल में है। वैनिटी काउंटर बहुत बड़ा है, तो जिनकी मेम साहब काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगाती हो उनके लिए बाथरूम परफेक्ट है। सारा सामान आराम से फिट आ जाएगा। रूम नंबर 3, इस घर के कमरों की तो कुछ बात ऐसी है सर कि सब कमरे काफ़ी बड़े हैं। ये सबसे छोटा कमरा है और ये 200 फुट का कमरा है। मतलब बॉम्बे में इतने घर बेच रहे हैं लोग यार 200 फुट के कारपेट एरिया के ना, 1 BHK, कहीं भांडुप में। मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं आ जाओ बॉस दिखा देंगे। अरे दिखाने के लिए जगह तो होनी चाहिए यार। भावेश भाई बिग फैन, ऐसे ही मजाक कर रहा था। अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखो, ये आ गया आपका वार्डरोब एरिया। वार्डरोब एरिया अगेन एलैबोरेट है। वार्डरोब्स क्या है ना, वार्डरोब्स यही इन्होंने फैक्ट्री मेड नहीं बनवाई है, घर पे असेंबल करवाई है। तो देखिए प्राइस का आपको बेनिफिट मिलेगा, स्पेस आपको ज्यादा मिलेगी, बट काम बहुत फैंसी नहीं है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तेल तिलों से निकलता है और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो दिस हाउस इज अ वैल्यू फॉर मनी डील फॉर अ रीजन। दैट्स बिकॉज
You might find some things that you might need to get changed because आजकल the kind of clients who are coming to us, sky is the limit, कुछ भी मांग लेते हैं. क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग ही हैं. चलिए आइए चौथे कमरे के अंदर. चौथा कमरा 300 फुट का है और बड़ा है. मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इस घर को देख के. अच्छा, काफी कुछ बता दिया आपको घर के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 2 साइड ओपन घर है, तो वेंटिलेशन और सनलाइट भरपूर रहेगी. आपके घर से अगले घर का डिस्टेंस कम से कम 20 फीट है. बाथरूम के अंदर जाइए, लाजवाब साइज का बाथरूम है, वार्डरोब्स अंदर है. अगेन 80 फुट का बाथरूम है. तो आपने अपने सारे कमरे तो देख लिए. अब जिस सर्वेंट क्वार्टर की मैं बात कर रहा था, आओ वो भी आपको दिखा दे. सर्वेंट क्वार्टर तो चलो क्या ही है, मतलब अगर जैसे मेरे माँ बाप के पास एक घर होता तो मुझे पनिशमेंट के लिए इस कमरे में वो डाल देते. बट या इफेक्टिव सर्वेंट रूम ऑन द सेम फ्लोर एज योर हाउसेस, अटैच टू द वॉशरूम, शाफ्ट साथ में निकली हुई है. घर पे स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत उम्दा करी हुई है. शिंडलर की 6 पैसेंजर लिफ्ट है जो आपको घर के अंदर लेके आएगी. इस घर के कुछ साइलेंट फीचर्स मैं आपको फिर बता देना चाहूंगा. बहुत मैग्नानिमस, बहुत ग्रैंड लेआउट है. इस साइज में इससे बढ़िया लेआउट, इससे बढ़िया प्राइसिंग आपको नहीं मिलेगी. प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो नीचे वाला नंबर है. 4 bedrooms, 5 washrooms, servant quarter on the same floor, 528 square yards, 2 side open, Sushant Lok 1A block, 200 meters from IFCO Chowk, 100 meters from the MG Road metro station, very close to all your premium markets. This one is a value for money deal. Just call us at Realtors Next Door so that we can get you your dream house.